नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। दोस्तों, आज मेरे साथ में मौजूद हैं एक बहुत ही कम उम्र के युवा लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिनका नाम है प्रवीण प्रजापत। दोस्तों, आप यदि इंडियाज़ गॉट टैलेंट और अमेरिका गॉट टैलेंट यदि आपने देखा हो और आपने मीडिया में पढ़ा हो तो शायद प्रवीण भाई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो आज मेरे साथ में एक कम उम्र का ऐसा युवा जिसने बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है, मौजूद हैं प्रवीण भाई। तो हम प्रवीण भाई से बात करेंगे। प्रवीण भाई नमस्कार। जी नमस्कार। प्रवीण भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं राजस्थानी फोक आर्टिस्ट हूँ और इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ और मैं अपनी राजस्थानी फोक डांस अपना दिखाता हूँ। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आपकी उम्र बता दीजिए, क्योंकि छोटी उम्र में आपने बड़े कारनामे किए हैं। मेरी एज 19 ईयर है। 19 ईयर्स, यानी कि 19 साल के हैं अभी आप जी। मात्र। प्रवीण भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी पढ़ाई अभी बीएससी चल रही है। अभी लास्ट ईयर है बीएससी। बीएससी कहाँ से कर रहे हैं आप? बीएससी मैं अपने अलवर में आरआर कॉलेज है, वहाँ से मैं बीएससी कर रहा हूँ। आरआर कॉलेज से बीएससी जी। कर रहे हैं। प्रवीण भाई, रहते कहाँ हैं आप? रेजिडेंस कहाँ है? मेरा रेजिडेंस है अलवर में 60 फीट रोड, उधर मैं रहता हूँ। 60 फीट रोड, जी, मूर्ति मोहल्ला 60 फीट रोड। मूर्ति मोहल्ला यदि बात करें तो सानिया हॉस्पिटल के पीछे। जी जी। प्रवीण भाई, मुझे एक बात बताएं, और हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा आपके बारे में जानने की जो उत्सुकता है वो बढ़ रही है, कि आपने अपना सबसे पहला कार्यक्रम या फिर कहें कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, बताएं। मेरी जो जर्नी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो आज से 10 साल पहले हुई थी। मतलब आज से 10 साल पहले मेरे पापा को गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बच्चों को सिखाया जाता है कि कल्चर के बारे में, उनको डांस सिखाया जाता है, राजस्थानी फोक डांस, राजस्थानी फोक सॉन्ग सब कुछ सिखाया जाता है। तो उस टाइम पे मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो पापा ने सभी मतलब बहुत सारे बच्चे अपने जो आसपास के एरिया के सभी को सिखाना स्टार्ट किया था, उसी जो स्कॉलरशिप मिली थी उसके उसमें। तो उस टाइम में मैंने पापा से बोला कि मुझे भी सब कुछ सीखना है जो आप सब करते हो। मतलब पहले मैंने अपने पापा को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा था उससे 1 साल पहले। तो उस टाइम पे मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था और पापा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और जितनी भी ऑडियंस थी सब पापा के लिए हुटिंग कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। उस टाइम पे मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे भी सीखनी है कि लोग मेरे लिए भी क्लैपिंग करें, मेरे लिए भी हुटिंग करें। तो फिर उससे बाद में पापा का जो स्कॉलरशिप मिला, उन्होंने जब सिखाना स्टार्ट किया तो फिर मैंने पापा से बोला कि मुझे सीखना है। तो पापा ने स्टार्टिंग में तो मुझे बोला कि अब इसमें इतना स्कोप नहीं है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा बहुत पापा से मैंने थोड़ा बहुत सीखा उस टाइम पे। उसके बाद में फिर पापा से थोड़ा छिप के और मतलब एक्स्ट्रा सीखने के लिए पापा से थोड़ा छिप के फिर अपने छोटे भाई की हेल्प से मैं छत पे जाके मैंने एक पूरा एक डांस तैयार किया, जिसमें जो पापा 4 गिलासों पे करते थे वो मैंने 6 गिलासों पे करके पापा को दिखाया। तो उसके बाद में पापा को लगा कि हाँ इसकी रुचि है इसमें। तो उसके बाद पापा ने मुझे सब कुछ सिखाना स्टार्ट किया अपने तरीके से। तो यदि कहें कि आपने पापा जिस काम से आपको रोक रहे थे, पापा चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और उसके बाद में यदि उसका रुचि बनता है, इंटरेस्ट बनता है तो वो इस फील्ड में आए, लेकिन आपने कहा कि आप पापा से चोरी छुपे आप इस कला को आप करते थे, सीखते थे। पापा 4 गिलासों पे डांस किया करते थे, आप 6 गिलासों पे। लेकिन प्रवीण भाई, जब आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए तो वहाँ जाना कैसे हुआ आपका? वो एक्चुअल में क्या है कि धीरे धीरे मतलब सब कुछ चल रहा था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि कुछ ऐसा थोड़ा बहुत अपन कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे पापा बोल रहे थे कि इसमें इतना स्कोप नहीं है, तो मतलब उस टाइम मुझे फील होने लग गया था कि हाँ इसमें इतना स्कोप मिल नहीं रहा। मतलब लोकली शोज़ मिलते थे और उसमें भी मतलब बहुत कम शोज़ मिलते थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्कोप बनाने की थोड़ा कोशिश करनी। तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि इंडिया का सबसे बड़ा टैलेंट शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके सोनी टीवी पे आता है। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि मुझे इसका ऑडिशन देना चाहिए। तो फिर मैं ऑडिशन देने के लिए फिर मैं दिल्ली गया था। एक्चुअल में क्या है कि उनका मेरे पास मैसेज आया था पहले इंस्टाग्राम पे। उन्होंने मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डालता हूँ यही फेम लेने के लिए कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत स्कोप मिले अपने कल्चर को। तो फिर मतलब मेरी वीडियोस देख के उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप ऑडिशन देने के लिए दिल्ली आओ। और फिर मैं ऑडिशन देने के लिए दिल्ली गया था। तो उसके बाद में मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन होने के बाद में फिर उनका मेरे पास में 1 महीने बाद में कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर हम मुंबई गए। मुंबई में हमने ऑडिशन दिया और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट आपने किया और उसमें कहाँ तक पहुँचे आप? इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन हुआ था तो उस टाइम पे जज के तौर पे शिल्पा शेट्टी मैम थे, बादशाह सर, किरण खेर और मनोज मुंताशिर। तो शिल्पा शेट्टी मैम जो थी वो
उनको मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी, जैसे स्टेज पे आके मेरे साथ डांस करने लग गई। और बादशाह सर ने मुझे प्रॉमिस किया कि उनकी वो मैं आपसे कहूँ कि वो वाला शो बड़ा वायरल हुआ था, वो मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे, वो बहुत वायरल हुआ था। हाँ हाँ, वो बहुत वायरल हुआ था। और बादशाह सर थे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि जो भी एल्बम जो राजस्थान में शूट करेंगे जो उसमें मुझे वर्क देंगे। और जितनी भी ऑडियंस थी, जैसे सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, उसमें मतलब मैं सेमीफाइनल तक उसमें फिर पहुंचा था उसमें शो में। अच्छा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आप अमेरिका गॉट टैलेंट, जो कि शायद संसार का सबसे बड़ा एक स्टेज है, जहाँ पहुँचना मैं कहूँ कि एक सपना है। तो आप वहाँ कैसे पहुँचे, आप कैसे एंट्री हुई वहाँ तक? और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म करने के बाद में मुझे थोड़ा बहुत फेम मिला। सुर्खियों में आ चुके थे हाँ, आप। मैं थोड़ा बहुत फेम मिलने लग गया था। मुझे थोड़े बड़े शोज़ मिलने लग गए थे। मुझे थोड़ा बहुत फेम मिलने लग गया था, थोड़े थोड़े बड़े शोज़ मुझे मिलने लग गए थे। तो उसके बाद में फिर 1 साल 2 साल मतलब वो फेम से मतलब अच्छे शोज़ मुझे मिलने लग गए थे। फिर धीरे धीरे उसका जो था वो कम होने लग गया जो। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा, मेरे फादर 45 कंट्रीज़ में परफॉर्म कर चुके हैं। और उस टाइम पे मतलब मैं पढ़ाई के चक्कर में भी मुझे पापा इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं करने देते थे कि आपकी पढ़ाई छूटेगी तो आप पढ़ाई पे फोकस करो। तो उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे थोड़ा बहुत लोग जानने लगे। प्रवीण भाई, आप बता रहे हो कि आपके जो पिताजी हैं वो 45 कंट्रीज़ में अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। तो यार मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र अभी मात्र 19 साल है, आप कितनी कंट्रीज़ में आप सर्वाइव कर चुके हैं, कितनी कंट्रीज़ में शो कर चुके हैं? अभी मेरे को इंटरनेशनली परफॉर्म करते हुए 1 साल हुआ है और मैं अभी 8 कंट्रीज में परफॉर्म कर चुका हूँ, 1-1.5 8 साल। कंट्रीज़ में कौन कौन से देश थे वो? इसमें मैं यूएस में परफॉर्म कर चुका हूँ और यूके में कर चुका हूँ, इटली में, टर्की में और नेपाल में कर चुका हूँ। और अभी अपकमिंग जो है, अभी मैं पेरिस में परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ, जो पेरिस जो फ्रांस का सबसे बड़ा टीवी शो है, फ्रांस गॉट टैलेंट करके। और एक मेरा हंगरी में भी है एक शो, हंगरी गॉट टैलेंट करके, वो भी पूरा मतलब बहुत बड़ा टीवी शो है, उसमें भी परफॉर्म करने जा रहा हूँ। अभी आपने सबसे कम उम्र में बात करें तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज हुआ है, क्या किस्सा है वो बताएं? वो एक्चुअल में मेरा अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट का जब वो टेलीकास्ट हुआ था तो उसके बाद में मतलब वो बहुत ज़्यादा वायरल होने लग गया था, वो अपने पूरे इंडिया में वायरल हुआ था और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा चला था वो। तो वो पूरा वायरल होने के बाद में मतलब मेरे पास में उसके 2-3 महीने बाद में मेरे पास में मैसेज आए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले टीम से आया था कि आप इटली में आओ और इटली में आप कोशिश करो, आप अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सको तो आप। तो उन्होंने फिर मुझे इटली बुलाया और इटली में फिर मैं गया था। इटली में जाने के बाद में फिर वहाँ पर सब कुछ मैंने अटैम्प्ट किया रिकॉर्ड, और वहाँ पे फिर अच्छे से मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। क्या अटैम्प्ट किया आपने, मतलब किस तरीके से परफॉर्म की थी आपने जो जिसकी वजह से आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ? मेरा जो रिकॉर्ड था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर जो कांच के 4 गिलासों के ऊपर मटका रख के बैलेंस करते थे, तो मैं अभी फ़िलहाल कांच के 24 गिलासों के ऊपर मटका रख के बैलेंस करता हूँ। और वो जो मेरा रिकॉर्ड था वो था कांच के 18 गिलासों के ऊपर पानी से भरा मटका रख के और आगे चलने का और फिर पीछे चलने का रिकॉर्ड था वो। कितने मटके सर पे एक साथ रखे आपने प्रवीण भाई? मटके मैं अभी जो हाईएस्ट जो मेरा रिकॉर्ड है फिलहाल वो 101 मटकों का है जो सर के ऊपर रखे। 101 मटके आपने सर पे रखे हैं और उसके बाद आप चल रहे हैं? नहीं, जो रिकॉर्ड था वो तो गिलासों का था, 18 गिलासों के ऊपर पानी से भरा मटके, वो ही रिकॉर्ड था। लेकिन 101 मटके आपने सर पे रख के दिखाए हैं? हाँ अच्छा, और रिम नृत्य भी शायद आपने कभी किया है? हाँ, रिम भवाई जो है मेरे फादर की स्पेशलिटी है, मतलब उन्हीं की वजह से, रिम भवाई की वजह से मेरे फादर जो। क्योंकि आपका जो रिम भवाई का जो वीडियो है वो मैंने देखा है आपका। अच्छा। काफ़ी वायरल हुआ वो वीडियो। तो रिम भवाई के बारे में बताएं, जैसा आप बता रहे हो कि अपने पिताजी से सीखा है, तो पिताजी रिम भवाई करते हैं आपके? अब मेरे फादर जो है उनका जो मेन है वो रिम भवाई है, उसकी वजह से मेरे फादर जाने जाते हैं। तो रिम भवाई में बेसिकली क्या होता है कि जो साइकिल की जो रिम होती है वो 5-7 रिम शरीर के ऊपर बैलेंस करके डांस करते हैं। तो वो मतलब मेरे फादर की स्पेशलिटी, उन्होंने उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा था ये रिम भवाई में। तो जो प्रवीण भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं जी। बीएससी कर रहे हैं, तो आपके जो साथ के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो कभी आप जब उनके साथ में जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि यार हम एक सेलिब्रिटी के साथ चल रहे हैं, या फिर हाँ, मतलब नहीं? ऐसा मतलब स्टार्टिंग में हुआ था, जैसे स्कूल टाइम में जब मैं था तो स्कूल टाइम में तो मेरे पास मतलब ऐसा कोई फेम नहीं था। मैं जब 12th क्लास में था जब उस टाइम पे मैं गया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। उसके बाद मैं सीधा कॉलेज में जैसे ही मैं गया था तो उस टाइम पे बहुत सारे जो बच्चे मुझे पहले से जानते थे, जैसे देखते ही अरे प्रवीण भाई यार आप इतने बड़े, वो ऐसा करके करते थे। तो उसके बाद फिर जैसे धीरे धीरे साथ में रहने लगे तो फिर वो थोड़ा सा कॉमन हो जाता है।
ऐसा हुआ कि परसेंटेज नहीं थी एडमिशन के लिए और प्रिंसिपल ने और स्कूल ने कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन दे दिया कि नहीं प्रवीण को तो एडमिशन देंगे, परसेंटेज हो चाहे नहीं हो, क्या ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअल में क्या, पढ़ाई में मैं पहले से मतलब अच्छा था। मैंने 12th क्लास में भी मैं 90% स्कोर किया था। तो पढ़ाई में ऐसा कोई सीन नहीं था। बाकी मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है कॉलेज से भी, जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स, सब कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है सबसे। दोस्तों ये थे हमारे साथ में प्रवीण प्रजापति, जिन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट और अमेरिका गॉट टैलेंट सहित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। इनके पिताजी रिम भवाई नृत्य के चलते 45 देशों की यात्रा कर चुके हैं और अभी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रवीण भाई भी तकरीबन 7 से 8 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवीण भाई सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, जो भी माध्यम है सोशल मीडिया के, उन सभी पर प्रवीण भाई बहुत वायरल हैं। और प्रवीण भाई, मुझे पता लगा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अर्निंग भी हो रही है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग मतलब सोशल मीडिया से ही हुई थी जी। तो उस टाइम पे क्या है कि कोविड आ गया था बीच में जी। जब तो कोविड आ गया था तो फिर बिल्कुल सब कुछ रुक सा गया था एकदम से। कोई शोज़ नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था, एकदम घर पे रहते थे। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि आप कुछ कर भी सकते हैं आगे। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो डालना चालू किया। उसके बाद 15-20 दिन बाद मैंने देखा मेरी वीडियो वायरल होने लग गई थी। तो वहाँ से मतलब मेरी लाइफ की असली स्टार्टिंग जो वहीं से हुई थी। और अर्निंग भी मतलब अच्छी खासी अर्निंग आ जाती है सोशल मीडिया से। अभी भी आपको अर्निंग आ रही है? हाँ, अभी अर्निंग आ रही है। क्या अर्निंग आ जाती है तकरीबन, बताएं? अर्निंग मतलब लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास महीने का महीने के। दोस्तों, छोटी उम्र में ही प्रवीण भाई ने आपको, जैसा कि इन्होंने अभी खुद ने बताया है कि इन्हें 1.5 लाख रुपए की अर्निंग सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। और प्रवीण भाई पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद में किसी गवर्नमेंट सेवा में जाने का आपने लक्ष्य बनाया है? नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो जाना नहीं है मेरे को अपने जो कल्चर है इसी को तो अपन को आगे बढ़ाना है। जो आर्ट है मेरी, जो इसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण भाई। दोस्तों, ये हमारे साथ प्रवीण भाई की जो कहानी है, जो सफ़रनामा है, प्रवीण भाई ने हमें अपना समय दिया और अपने बारे में बताया। हम सभी प्रवीण भाई के लिए अपनी शुभकामनाएं और दुआएं प्रेषित करते हैं कि ये ऐसे ही अपनी कला को आगे बढ़ाते रहें और हमारे ज़िले का और अपने माता पिता का जो नाम है उसको सारे संसार में प्रसिद्धि और कहूँ कि लोग जानें कि अलवर से कोई प्रवीण प्रजापति भी है जिसने इस लेवल पे अपना नाम बनाया है। तो दोस्तों, मैं आपसे अपने इस वीडियो के अंत में ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास भी कोई ऐसी उपलब्धि है, यदि कोई ऐसा अचीवमेंट है, तो आप मुझे सूचना दें। मैं अगले सफ़रनामे में आपके सामने आपसे इंटरव्यू करूंगा, आपसे बात करूंगा और मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। जय हिंद, जय भारत।